अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। गवर्नर ऑफ प्रोविंस एंड इट्स पावर्स एंड फंक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, रेस्ट्रिक्शंस ऑन गवर्नर, oath ऑफ ऑफिस, एक्टिंग गवर्नर, रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस एंड हिज पावर्स एंड फंक्शंस। अगर हम इसको जनरली डिस्कस करें तो यूं होगा कि जो सदर होता है वो जिस तरह से एक कंप्लीट स्टेट का हेड होता है, ठीक उसी तरह ये जो गवर्नर प्रोविंस होता है वो प्रोविंस का हेड होता है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक कंप्लीट मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी तरह एक जो चीफ मिनिस्टर होता है प्रोविंस का, वो भी एक उसी तरह एक सूबे का हेड होता है और सूबे को चलाता है, सूबे की मशीनरी को चलाता है। अगर आसान तरीके से डिफाइन करूं तो यूं समझें कि जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट का सब ऑर्डिनेट होता है। ये फेडरेशन का मतलब वफाक का एक नुमाइंदा होता है, फेडरेशन का एक नुमाइंदा होता है। गवर्नर जो होता है जो किसी भी प्रोविंस प्रोविंस का जो हेड होता है, जैसे जैसे स्टेट का जो सदर होता है वो प्रोविंस का एक हेड जो होता है वो गवर्नर होता है। तो वो गवर्नर की तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम देता है, सूबे का हेड होता है। अभी आपके ज़हन में ये बात आई होगी कि चीफ मिनिस्टर प्रोविंस जो है वो भी हेड होता है और ये भी हेड होता है। तो चीफ मिनिस्टर अपने सूबे के लिहाज से हेड होता है, मतलब सूबे में जो भी मशीनरी है, कैबिनेट है उसकी, जो वज़रा हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मिनिस्टर हेल्थ हेल्थ, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, हेल्थ वगैरह जो भी मिनिस्ट्री आती है, जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, ऐसे समझिए कि होम मिनिस्टर वगैरह वगैरह, ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं ये चीफ मिनिस्टर के अंडर आते हैं और इनकी सारी कैबिनेट होती है। और इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है मिनिस्ट्रीज को? गवर्नर। तो गवर्नर एक प्रोविंस का हेड होता है, चीफ मिनिस्टर भी हेड होता है, मगर चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी कैबिनेट का हेड होता है और जो गवर्नर होता है वो पूरे सूबे का हेड होता है। अगर हम इसको और भी आसान तरीके से समझें तो जो गवर्नर होता है वो एक सूबे का सरबराह होता है और गवर्नर को सारे सूबे में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हासिल होती है। गवर्नर सिर्फ प्रेसिडेंट को जवाबदेह हो सकता है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नर प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के मातहत होता है। और सूबे में जो तमाम सियासी पार्टीज़ होती हैं वो गवर्नर से ये उम्मीद रखती हैं कि गवर्नर उन तमाम पार्टीज़ के साथ इक्वल और सिमिलर, मतलब कि एक जैसा रवैया अख्तियार करेगा। अब सबसे पहले हम इस की क्वालिफ़िकेशन को डिफ़ाइन करेंगे। गवर्नर बनने के लिए उसमें वो तमाम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो कि एक एमएनए या एमपीए बनने के लिए लाज़िम होती है। गवर्नर की जो एज होती है वो 35 इयर्स होती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उसको पाकिस्तान सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए और वो पाकिस्तान के किसी भी सर्विस से प्रॉफ़िट ना लेता हो। मतलब कि गवर्नर मुलाज़मत ना करता हो किसी भी जो है वो सूबे में या स्टेट में, फेडरेशन में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में उसकी मुलाज़मत ना हो। और वो साउंड माइंड हो, मतलब कि पागल ना हो, वो मेंटली फिज़िकली फिट हो, ये इसकी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ governor. Governor is appointed by the President of the Pakistan by the recommendation of the Prime Minister. मतलब कि किसी भी प्रोविंस के गवर्नर को मुंतखब अपॉइंटमेंट करना, ये तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है स्टेट का वो रिकमेंड करता है नाम वगैरह प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उन उन नामों में से एक शख्स का नाम
جو ہے وہ گورنر منتخب کرتا ہے. جیسے کہ 4 صوبے ہیں پاکستان کے، تو 4 گورنر لگیں گے. تو ابھی جو پریزیڈنٹ آیا بننے جا رہا ہے، مطلب نام جو ہے وہ دے دیے ہیں کہ مطلب پارٹیز نے. تو سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ آصف علی زرداری بننے جا رہا ہے پریزیڈنٹ. تو وہ اپنی جو ویکنٹ سیٹ ہے M&A کی وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. تو پریزیڈنٹ بنے گا. تو جو پریزیڈنٹ بنے گا تو جو پرائم منسٹر بنے گا، شہباز شریف کے لیے نام منتخب ہوا ہے. تو اگر شہباز شریف بن جاتا ہے پرائم منسٹر اور زرداری بن جاتا ہے پریزیڈنٹ، تو جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف وہ اس کو نام دے گا، کوئی بھی 8 نام یا 10 نام اس کو دے دے گا. تو پھر وہ جو ہے وہ 4 ان میں نام 4 سلیکٹ کرے گا چاروں صوبوں کے لیے. تو یہ سورسز کے بنیاد پہ، یہ جو ٹیلی ویژن پہ جو نیوز چل رہی ہے اس کے سورسز کے بنیاد پہ یہ بات پتہ لگی ہے کہ جو زیادہ اکثریت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بن رہی ہے، اسی لیے گورنر بھی سارے پیپلز پارٹی کے ہی لگیں گے. اور جو ہے وہ صدر سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ آصف علی زرداری لگے گا. بہرحال ہم ٹرمز آف آفس آف گورنر کو پڑھیں گے. گورنر کا جو ٹرم ہے یہ جو ہے وہ ڈیوریشن جو ہے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ گورنر شل ریمین ان آفس اونلی ڈیورنگ دا pleasure of the president. He has no fixed term of office. گورنر کے لیے کوئی فکسڈ ٹرم نہیں ہوتی، کوئی فکس ڈیوریشن نہیں ہوتا. جب تک پریزیڈنٹ چاہے تو وہ گورنر بنا رہتا ہے، تب تک وہ گورنر کی آفس جو ہے اس کی ذمہ داری سنبھالے گا. اور یہ جو پریزیڈنٹ ہی گورنر کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے. ریسٹرکشنز فار گورنر. گورنر وہ کسی بھی پروونس کا ہوگا، وہ پاکستان کے کسی بھی سروس سے پروفٹ نہیں لے گا. مطلب کہ وہ پاکستان کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت نہیں کرے گا اور نہ کسی اور طرح سے وہ پروفٹ حاصل کرے گا جہاں سے اس کو ریمونریشن ملتا ہو. جیسے کہ ایلیجبلٹی، گورنر کی ایلیجبلٹی ہے وہ جو ایک M&A کی جتنی ہونی چاہیے. یاد رکھیے کہ اگر وہ پہلے M&A یا MPA منتخب ہو گیا ہو تو وہ اپنی جو سیٹ ہے اس سیٹ کو ویکنٹ چھوڑ کر آئے گا. مطلب وہ اپنی وہ M&A یا MPA والی سیٹ ویکنٹ کر دے گا، پھر وہ بطور گورنر اپائنٹمنٹ ہوگا. اوتھ آف آفس. Before entering office of the governor shall make oath before the Chief Justice of the High Court. اب جیسے کہ پاکستان میں جو پروونسز ہیں ان سب کے گورنر اپنے اپنے پروونس کے چیف جسٹس ہائی کورٹ اس کے سامنے وہ حلف اٹھائیں گے. مطلب جیسے سندھ پروونس ہے، سندھ پروونس میں جو ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا اس کے سامنے جو سندھ کا گورنر لگے گا تو اس کے سامنے وہ حلف اٹھائے گا. جیسے پنجاب کا KPK کا، بلوچستان کا اسی طرح سے ہوگا. گورنر ٹو بی کیپڈ انفارمڈ. یاد رکھیے جو وزیر اعلیٰ ہے، چیف منسٹر ہے، وہ گورنر کو ان تمام میٹرز میں انفارمڈ کرے گا جو کہ پروونشل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہوتے ہیں. پورے صوبے میں جو بھی انتظامی کام ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں اس کو انفارم کرے گا. اور یہ جو پروونشل اسمبلی ہوتی ہے وہ جس طرح کی بھی قانون سازی کرے گی ان تمام قانون سازی سے گورنر کو آگاہ رکھے گی. اور بلکہ جو بھی بل ہوگا وہ پاس ہونے کے لیے گورنر کے پاس لایا جائے گا. جب گورنر سائن کرے گا اس بل پر تو وہ بل پاس ہو جائے گا، مطلب وہ ایک ایکٹ بن جائے گا، قانون بن جائے گا. تو یہ جو گورنر ہے وہ صوبے کا ویسے تو ہیڈ ہوتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ گورنر جو ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے اپنا فیڈرل کا، اسٹیٹ کا. جب وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے تو اس کی زیادہ انٹرفیئرنس جو ہے وہ صوبے میں نہیں چلتی، مگر یہ بات واضح ہے کہ وہ صوبے کا ہیڈ ہوتا ہے. مگر اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بلا سکتا ہے. کسی معاملے میں ایمرجنسی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، اس طرح سے وہ اسمبلی کو کال کر سکتا ہے، اسمبلی کو سمن کر سکتا ہے.
जॉइंट सेशन बैठा सकता है, उसको जो है एड्रेस कर सकता है असेंबली को। मगर असेंबली जैसे काम करती है, लेजिस्लेशन जो है वो कानून साज़ी बनाती है, जो भी मामलात है असेंबली के, तो उनमें वो जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। मगर जो असेंबली बिल बनाती है, मतलब ऐसा कोई कानून बनाती है जो सब जो है 1/3 मेजॉरिटी होगी, उसमें बिल पे साइन हो जाएगा, दस्तखत हो जाएगा। फिर उस बिल को जो है वो एक मैनिफेस्टो को मतलब एक मैनिफेस्टो होता है जिसमें वो सारे आवाम की भलाई के लिए वो चीज़ें लिखी जाती हैं कि भाई ये कानून बनना चाहिए कि कोई अगर ट्रैफ़िक जो है वो सिग्नल तोड़े तो उस पे क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। इस तरह से जो अवाम के भलाई के लिए कानून बनाए जाएँगे सूबे में नाफ़िज़ करने के लिए, तो वो जो है वो 1/3 जो मेजॉरिटी मेंबर्स होते हैं प्रोविंशियल असेंबली में, वो सारे उस पे रज़ामंद होके दस्तखत करेंगे। उसके बाद जो है वो गवर्नर को भिजवाएँगे और गवर्नर जो है उस पे अगर सिग्नेचर करेगा तो वो फिर एक बन जाएगा, कानून बन जाएगा, वो सारे सूबे में लागू हो जाएगा। और लागू कौन करवाएगा? एग्ज़ीक्यूटिव, मतलब जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, पुलिस वगैरह, रेंजर्स वगैरह, ये सारे जो है वो अमल दरामद करवाते हैं उस लॉ को। तो जो मनी बिल होता है, स्पेशली जो मनी बिल होता है सूबे के फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो उसके मुतालिक जब तक जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद जो है वो उस बिल को जो है मुतारिफ नहीं करवाता, मतलब कि देखें कि जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं या एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, तो उन सब वज़रा के ऊपर जो है वो चीफ़ मिनिस्टर है, तो उसके अखराजात खर्चों के हिसाब से वो जो है वो डिमांड करता है कि भाई मुझे जो है एजुकेशन के लिए इतनी अमाउंट चाहिए, हेल्थ के लिए इतनी अमाउंट चाहिए, तो उस लिए जो है वो लाज़िम है कि चीफ़ मिनिस्टर जो है वो उस फाइनेंशियल बिल को जो है वो मुतारिफ कराएगा असेंबली में और उसके मुताबिक जो है वो बिल पास होगा। जब तक वो जो चीफ़ मिनिस्टर होगा उसकी रज़ामंदी नहीं होगी उस बिल पे, तो वो फिर आगे मूव अ अ, गवर्नर को नहीं हो सकता। तो वो जो स्पेशली जो मनी बिल है वो चीफ़ मिनिस्टर मुतारिफ करवाता है। अदरवाइज़ जो है वो आम जो बिल होते हैं, मैनिफेस्टो जो भी बनते हैं, वो जो है वो सूबाई असेंबली में लाए जाते हैं और उस पे जो है वो प्रॉपर वोटिंग होती है, प्रॉपर डिस्कशन होती है। डिस्कशन होती है, सेशन होता है। फिर डिस्कशन के करने के बाद जो है वो 1/3 मेजॉरिटी अगर उसको पास कर देती है, तो फिर वो आगे मूव होता है। अगर मूव होता है तो फिर जो जाता है गवर्नर के ऑफ़िस में, गवर्नर उस पे साइन कर देता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है। उम्मीद है कि आप सबको बात ये समझ में आ गई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी और बात समझ में आ गई होगी तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।